हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये भी पुराना वीडियो है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि खांसी की वजह से मुझे वॉइस ओवर देने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वीडियो जो थी ना वो तो मैं बना रही थी, लेकिन वही था कि वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी। तो अभी थोड़ा-सा खाँसी वगैरह जो है अब मतलब कम हो गई है, मतलब ना के बराबर है। तो मैंने सोचा कि चलो एक-एक करके वीडियो को अपलोड करती हूँ। तो बस यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ अब आएँगी ना, सारी पुरानी वीडियोज़ ही आएँगी मेरी। तो बस यहाँ पर उस दिन ना ये मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग के टाइम पे ना मैंने अपने घर को थोड़ा-सा अरेंज कर लिया था, बेडरूम को छोड़ दिया था क्योंकि बेडरूम में अभी बच्चे सो रहे थे। तो इस वज़ह से बेडरूम का मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन हाँ, पूरे घर पे मैंने झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पर पोछा लगाना स्टार्ट किया था और उस दिन काम जो थे ना मेरे लेट ही स्टार्ट हुए थे। क्योंकि हस्बैंड जो थे ना वो मॉर्निंग में लेट ऑफिस गए थे। तो पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो में शेयर किया है कि हस्बैंड का जो ऑफिस टाइमिंग रहता है ना, ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है। कभी मॉर्निंग में वो 6 बजे भी जाते हैं, कभी 7, कभी 8, 9। तो जैसे-जैसे उनका मतलब ऑफिस टाइमिंग रहता है ना, तो उसी हिसाब से मुझे उनका नाश्ता, उनका जो टिफ़िन वगैरह होता है, वो तैयार करके मुझे देना होता है। तो बस जब वो ऑफिस चले गए थे, तो उसके बाद ही फिर मैंने अपने जो घर के काम थे ना, वो मैंने करने स्टार्ट किए थे। तो उस दिन ना यहाँ पे जो कारपेट बिछी रहती है ना, तो उसको भी मैंने रोल करके साइड में लगा दिया था। क्योंकि जब कारपेट बिछा रहता है ना, तो फिर सोफ़े के नीचे अच्छे से ना पोछा नहीं लग पाता है। तो बस यहाँ पर मैंने हाथ घुसा-घुसा कर सोफ़े के नीचे ना अच्छे से मैंने पोछा लगाया था बैठकर। और मैंने ना कई बार नोटिस किया है कि जब हम बैठ के पोछा लगाते हैं ना, तो फ्लोर जो है ना वो अलग से ही मतलब चमकता है, अलग से ही वो शाइन करता है। तो बस पूरे घर पे मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैं हेयर वॉश करके मतलब नहाकर मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में। तो हस्बैंड जब ऑफ़िस जाते हैं ना मॉर्निंग में, तो वो नहा धो के दिया बत्ती करके ही जाते हैं। तो यहाँ पर दिया जो था ना मंदिर का, वो शांत हो गया था और जब दिया शांत हो जाता है ना, तो फिर मैं दोबारा दिया नहीं जलाती हूँ। तो बस अपने भगवान जी को प्रणाम किया, अपनी सासू को मैंने प्रणाम किया और उसके बाद ना ये जो कारपेट था, कारपेट को मैंने बिछा दिया था। क्योंकि ठंड के टाइम पे ना दोनों बच्चे जो है ना मेरे ऐसे नंगे पैर घूमते रहते हैं, बिल्कुल भी वो सॉक्स वगैरह नहीं पहनते हैं। तो कारपेट वगैरह बिछा रहता है ना, तो थोड़ा-सा मतलब ठीक रहता है। तो आदि को तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती सॉक्स पहना देती हूँ, लेकिन भई पूजा को तो मैं कह-कह के थक जाती हूँ, लेकिन ना इतने ठंड में ना वो कभी भी सॉक्स नहीं पहनती है। तो बस यहाँ पर मैंने कारपेट बिछा दिया था मैंने और उसके बाद ना दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे। तो फिर पूजा को बोलकर ना मैंने यहाँ पर जो ये टेबल रखा रहता है ना, तो वो टेबल भी मैंने यहाँ पर रख दिया था। तो आप देखना वीडियो में कि इतनी ठंड में भी ना पूजा ने सॉक्स वगैरह नहीं पहना हुआ है। बच्चों ने ब्रश वगैरह करके नहाने-धोने का काम ख़त्म किया, उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था। तो बच्चे नाश्ता कर ही रहे थे, इतने में ना छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी बुग्गू को लेकर। तो छोटी वाली सिस्टर ना अंदर नहीं आई थी, सिर्फ़ बुग्गू को छोड़कर वो चली गई थी क्योंकि छोटी वाली सिस्टर का ना कुछ काम था, तो इस वज़ह से फिर बुग्गू को ना वो मेरे घर पे छोड़ गई थी। तो यहाँ पर दोनों भाई-बहन के साथ में बुग्गू भी नाश्ता कर रहा है। तो दोनों बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर मैं चली गई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो उस दिन मॉर्निंग में ना मैंने हस्बैंड को नाश्ते में ना मूँग दाल का जो चीला होता है ना, वो बना के दिया था। तो मूँग दाल का जो चीला होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। कई बार मैं इसको बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ में ना कभी मैंने शेयर नहीं किया है। प्रॉपर कभी इसका वीडियो बनाऊँगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस थोड़ा-सा जो बैटर था ना, वो बच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए ना एक चीला बना लेती हूँ। तो बड़ा-सा एक चीला बना था और इस चीले में ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से या अपने मर्ज़ी के हिसाब से ना कोई भी स्टफिंग ऐड कर सकते हो, तो उससे चीला जो है ना और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो जब भी मैं चीला बनाती हूँ ना इस तरह का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टफिंग होती है ना वो पनीर की ऐड करती हूँ। पनीर में मैं हल्का-सा बारीक कट के प्याज़, हरी मिर्ची और थोड़ा-सा बारीक कट करके ना टमाटर भी ऐड कर कर देती हूँ। तो बच्चे इस तरह से चीला जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो बच्चे मूँग दाल वग़ैरह इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के दाल के चीले बनाकर अगर बच्चों को स्टफिंग के साथ में दे दो ना, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। और रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड को ना इस तरह का मतलब प्लेन चीला उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उनको भी स्टफिंग वाला ही चीला पसंद आता है। तो नाश्ते में उनको मैंने चीला बना के दिया था और उनके टिफ़िन में मैंने दिया था छोले और जो सेवई होती है ना, दूध वाली जो सेवई मीठी वाली सेवई जो होती है,
वो बना के दिया था, साथ में उनको मैंने दिया था पराठा। तो इतना सब कुछ हस्बैंड के टिफ़िन में जाता है और नाश्ता अलग से उनका बनता है, क्योंकि वो जो टिफ़िन लेके जाते हैं ना, तो वो नाश्ते में नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने भी पनीर डाल के उस एक स्टफिंग चीला मैंने बनाया था, और चीला जो था ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ग्रीन चटनी मैंने हस्बैंड को मॉर्निंग में बना के दी थी, तो ग्रीन चटनी तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर मैंने ना शेज़वान चटनी जो होती है ना, उसके साथ में मैंने इस चीले को खाया था। साथ में मैंने मॉर्निंग में ना मीठी वाली सेवई भी बनाई थी, तो उसको भी मैंने गरम करके नाश्ते में ले लिया था। तो यहाँ पर मैं बैठ के आराम से अपना नाश्ता कर रही थी, और तीनों बच्चे जो थे ना, वो बेडरूम में बैठ के टीवी वगैरह देख रहे थे। उसके बाद फिर मैं तीनों बच्चों को लेकर गई थी छत के ऊपर, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना अगर हमें धूप में बैठना होता है ना, तो छत के ऊपर ही जाना पड़ता है, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना बिल्कुल भी धूप ना कमरों के अंदर आती ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम होती है, और कमरे भी जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो मैंने सोचा बच्चे जब इधर बैठे हैं, तो बच्चों को ना कम से कम मैं धूप में लेकर जाती हूँ, क्योंकि धूप में बैठना भी ना बहुत ज़रूरी होता है ठंड के टाइम पे। तो तीनों बच्चों को मैं धूप में लेकर आई थी, साथ में अपने ये जो डोरमेट मैंने धोए थे ना, तो ये मैंने हाथ से धोए थे, तो इनको सूखने में ना थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। तो जितनी भी धूप लगेगी ना उतने में थोड़ा बहुत डोरमेट जो है ना वो सूख जाएँगे। लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों को धूप में लेकर तो आई थी, लेकिन धूप जो थी ना वो बहुत हल्की निकली थी। लेकिन वही था, काफ़ी देर तक ना हम लोग मतलब छत के ऊपर ही बैठे हुए थे, और उसके बाद ना फिर हम लोग आए थे नीचे। तो छोले तो मैंने मॉर्निंग में ही बनाए थे, तो छोले को मैंने गरम कर लिया था, और चावल जो थे ना वो मैंने गरम-गरम बनाए थे। तब तक छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी, जो काम उसको करना था वो काम उसने निपटाया, और फिर वो घर पे आई थी। तो हम लोगों ने फिर एक साथ में खाना-वाना खाया। तो ठंडियों के टाइम पे ना गरम-गरम खाना ही ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना-वाना खाने के बाद ना फिर हम सब के सब निकल गए थे मार्केट के लिए। तो छोटी वाली सिस्टर तो वहीं से अपने घर चली गई थी, और मैं चली गई थी मार्केट में सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी ना घर में बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे ना सब्ज़ियाँ वग़ैरह लानी थी। तो सब्ज़ियाँ वग़ैरह लेकर आई, इतने में शाम के टाइम पे ना फिर हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे, और करीब 7 साढ़े 7 बजे, मतलब शाम के टाइम पे ना हमारा जो वॉशिंग मशीन था ना, वो भी घर में डिलीवर हो चुका था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन-सी वॉशिंग मशीन ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कौन-सा वॉशिंग मशीन परचेज़ किया है। तो ठंडियों के टाइम पे ना सच में वॉशिंग मशीन की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी मेरे को, क्योंकि मेरा जो पुराना वॉशिंग मशीन था ना, उसमें जिसमें कपड़े धुलते हैं ना, वो तो काम कर रहा था, लेकिन जो ड्रायर था ना उसकी मोटर वग़ैरह जो थी, पता नहीं उसमें कुछ खराबी वग़ैरह आ गई थी। तो कब से ना हम लोग सोच रहे थे कि नया वॉशिंग मशीन लेना है करके। लेकिन वही था कि मतलब जब तक काम चल रहा था ना, तब तक तो मैंने पुराने वॉशिंग मशीन में काम निकाल लिया था, क्योंकि पुराना वॉशिंग मशीन जो था ना, उसमें भी मैंने काफ़ी पैसे लगा दिए थे। कभी कुछ ख़राब हो जाता था, कभी कुछ ख़राब हो जाता था, लेकिन वही था कि ठीक करवा-करवा के ना मैं काम चला ही रही थी। लेकिन लास्ट में जब देखा कि गुज़ारा नहीं हो रहा है, तब जाके फिर हम लोगों ने ये जो नई वॉशिंग मशीन थी ना, इसको परचेज़ किया था। तो नए साल में जी हमारे घर में भी नया वॉशिंग मशीन आ चुका था। तो उसके बाद ना फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर घर की सारी क्लीनिंग जो थी ना, वो मैं कर चुकी थी सुबह-सुबह उठकर। मतलब झाड़ू-पोछे का जो भी काम था ना, वो सारा मैंने निपटा लिया था, और उसके बाद ना फिर मैं नहा कर आई थी अपने घर के मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। तो आप लोगों को ना मैं न्यू ईयर विश करना तो भूल ही गई। तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं कि नया साल का जो पहला महीना होता है ना, जब तक वो पूरा नहीं निकलता ना, तो न्यू ईयर मनाया जाता है। तो आप लोगों को नया साल जो है ना बहुत-बहुत मुबारक हो। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएँ ना पूरी हो इस नए साल में। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी प्रे किया था, और आप लोगों के लिए भी मैंने प्रे किया था। तो बस यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की जो दिया बत्ती थी वो हो चुकी थी, और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर पे ना 4-4 दिए जलते हैं। तो 2 मेरे मंदिर में जलते हैं, 1 मेरे मेन गेट के बाहर जलता है, और चौथा जलता है मेरा तुलसी जी पर। तो सारे दिए वगैरह मैं लगा कर आ गई थी। तो पूजा पाठ वगैरह हो गई थी, और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं शाम को चली गई थी
मार्केट में सब्जी लाने के लिए। तो यहाँ पर 2 थैले भर के मैं सब्जी वगैरह लेकर आई थी। फल फ्रूट मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि फल फ्रूट जो है ना, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। मतलब बच्चे तो क्या, मतलब हस्बैंड भी मतलब फल फ्रूट खाते नहीं। उनको तो ख़ैर चलो टाइम मिलता नहीं है फल फ्रूट वगैरह खाने का, क्योंकि उनका ऑफ़िस टाइमिंग ही ऐसा होता है। लेकिन बच्चे भी जो है ना, वो बिल्कुल भी फ्रूट खाना पसंद नहीं करते। मैं फ्रूट लेकर भी आती हूँ ना, लेकिन फ्रूट जो है ना, मेरे ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं। और सच बताऊँ ना, मुझे भी ठंडियों के टाइम पे ना फ्रूट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सारे अच्छे-अच्छे फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो ठंडियों के टाइम पे ही आते हैं, और ठंडियों के टाइम पे ही ना फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ना मुझे ना बच्चों को। हालाँकि सर्दियों में जो भी फ्रूट्स आते हैं ना, वो सीज़न के हिसाब से आते हैं, ज़रूर खाने चाहिए, हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वही है, हमारे घर पे ना बिल्कुल भी कोई भी मतलब फ्रूट्स खाना पसंद ही नहीं करता, तो मैं लेकर भी नहीं आती हूँ, क्योंकि कई बार मैं फ्रूट्स लेकर आती हूँ ना, तो कोई भी नहीं खाता है। और उसके बाद ना फिर सारे फ्रूट जो हमारे गाय वाले आते हैं ना, तो उनको मुझे देना पड़ता है। तो जब बच्चे अपने मुँह से बोलते हैं ना कि मम्मी आज ये फ्रूट लेकर आना, वो फ्रूट लेके आना, तभी जाके मैं वो फ्रूट लेकर आती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेकर आती हूँ। तो फ्रूट वगैरह तो मैं कुछ नहीं लेकर आई थी, और उसके बाद ना सारी सब्जियाँ मैंने निकाल के रख दिया था टेबल के ऊपर। और उसके बाद ना सारी सब्जियों को धोने से पहले मैंने जितने भी डोरमेट वगैरह मैंने धोए थे ना, तो सबको अपनी-अपनी जगह पे लगा दिया था। और उसके बाद ना मैं आ गई थी सब्जियों को अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह लेकर आई थी, तो लहसुन वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। तो लहसुन वगैरह भी रख दिए हैं मैंने अलग से एक टोकरी में, तो हमेशा अलग से ही रखती हूँ लहसुन को भी। और फ्रिज के नीचे आप बास्केट देख रहे होंगे, तो इसी में ना मैं रखती हूँ आलू और प्याज। तो प्याज और आलू एक साथ में नहीं रखती हूँ, तो हमेशा ना इस छोटी वाली टोकरी में मैं रखती हूँ। लेकिन प्याज जो थे ना, वो ज़्यादा थे, तो इस टोकरी में ना नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से फिर मुझे बास्केट में ना आलू के साथ में प्याज को रखना पड़ा। तो बस यहाँ पर प्याज को रख दिया है, और उसके बाद ना फिर मैंने जितनी भी सब्जियाँ वगैरह थी ना, वो लेकर किचन में रख दिए थे धोने के लिए। तो जो भी सब्जियाँ धुलने वाली होगी, सारी सब्जियों को मैं धो दूँगी, क्योंकि सब्जियों को धोकर सुखाकर उसके बाद ही फ्रिज में रखना चाहिए। तो काफ़ी सारी मैं सब्जियाँ लेकर आई थी, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, तो हफ़्ते भर की सब्जियाँ लेकर आ जाती हूँ। और जो सब्ज़ी धुलने वाली होती है, उनको धोकर सुखाकर फ्रिज में रख देती हूँ, और जो धोने वाली नहीं होती, जैसे कि हरी सब्जियाँ, ये तो तभी धुलती है जब हम इसे बनाते हैं, तो तभी के तभी इसको धुलनी होती है। तो हरी सब्जियों को फ्रिज में भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियों को अगर फ्रिज में रखो ना, तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो आजकल तो मतलब सर्दियों में हरी सब्जियों से ही मार्केट भरा हुआ है, और सीज़न में हरी सब्जियाँ आती है ना, तो ज़रूर खानी चाहिए। तो मैं बथुआ भी लेकर आई थी, क्योंकि मेथी तो मैं कई बार लेकर आके मैंने बना भी लिया है, और पालक तो मैं बनाती ही रहती हूँ। सिर्फ़ बथुआ मैंने नहीं बनाया था, तो बथुआ लेकर आई थी। बाकी राई वगैरह का जो साग है ना, हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता है। मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, और हस्बैंड तो करते ही नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो राई वगैरह मैं नहीं लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ पर जितनी भी हरी सब्जियाँ वगैरह थी, वो मैंने रख दिया अलग से टोकरी पे। गोभी वगैरह भी धुलनी नहीं होती है, तो गोभी भी मैंने साइड में रख दिया था। बाकी करेले वगैरह जो भी थे, सारी सब्जियों को मैंने धो दिया था। और हाँ, फ्रूट में ना मैं एक फ्रूट लेकर आई थी, जो कि मैं कभी भी नहीं लेकर आई अपने घर पे। मैं जब भी मार्केट जाती थी ना, उस फ्रूट को मैं ज़रूर देखती थी, लेकिन मैं कभी ना लेकर नहीं आई मैं घर पे। लेकिन इस बार ना फिर मैं उस फ्रूट को लेकर आई थी। तो दिखाऊँगी मैं आपको कि मैं कौन-सा फ्रूट लेकर आई थी। उस फ्रूट को बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट। तो ये जो फ्रूट है ना, इस फ्रूट को मैं पहली बार अपने घर पे लेकर आई थी। तो पहली बार मैं लेकर आई थी ना, तो फिर पहला फल था ये। तो सबसे पहले मैंने जब इसको काटा था ना, तो फिर मैंने सबसे पहले इसको भगवान के स्थान पे रखा था, क्योंकि कोई भी नया फ्रूट जब हम अपने घर पे लेकर आते हैं ना, तो सबसे पहले अपने भगवान के स्थान पे ज़रूर रखना चाहिए। तो ये जो फ्रूट था ना, इसका जो टेस्ट था, ये मतलब ठीक-ठीक था, मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं था, ज़्यादा मतलब इसको वैसे भी नहीं बोल सकते थे, मतलब ठीक-ठीक था। तो अच्छा लगा खाने में, तो मैं सोच रही दोबारा भी इस ड्रैगन फ्रूट को ना मैं लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ वगैरह मैंने धो दिया था, तो खूब सारी मैं धनिया भी लेकर आई थी, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मैं धनिया डालती हूँ, और उसके बाद ना धनिये की चटनी वगैरह भी मैं बनाती हूँ।
और हरी मिर्ची तो मेरे घर पे मतलब आता ही आता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं हरी मिर्ची का ही यूज़ करती हूँ, चाहे फिर मैं उसको काट के डालूँ, चाहे फिर मैं उसको सिलबट्टे में पीस के डालूँ। तो लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ करती हूँ मैं सब्जियों में, लेकिन लाल मिर्च पाउडर जो होता है ना वो थोड़ा-सा मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हरी मिर्ची ना नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो फिलहाल यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने धो के और टेबल पे पुराना बेडशीट जो था वो बिछा दिया था, और सारी सब्जियों को ना मैंने फैला दिया था और पंखा मैंने ऑन कर दिया था, क्योंकि बालकनी में तो धूप आती ही नहीं है ठंडियों के टाइम पे। तो घर पे ही सारी सब्जियों को ना मैं इस तरह से बिछा देती हूँ और पंखा ऑन कर देती हूँ, तो घर के अंदर सारी सब्जियाँ जो थी ना वो अच्छे से सूख जाती है। तो यहाँ पर मटर भी ने लेकर आई थी, तो मटर तो मैंने धोए नहीं थे, एज़ इट इज़ मैंने मटर को पॉलीथीन में रख दिया था। लेकिन वही है, मटर को छील के अगर फ्रिज के अंदर रख दो ना, तो फिर मटर को ना छीलने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो मटर को मैं बाद में छील के रखूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को ना ऑर्गेनाइज़ कर ही रही थी। तो इतने में जहाँ से हम लोगों ने वॉशिंग मशीन परचेज़ किया था ना, तो वहाँ से उन्होंने डेमो वाले भैया को भेज दिया था फंक्शंस वगैरह समझाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारी जो वॉशिंग मशीन है ये ओपन हो चुकी है, और ये जो वॉशिंग मशीन है ना ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। तो हस्बैंड बालकनी को थोड़ा-सा साफ़ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से उन्होंने ना प्लांट्स वगैरह हटा के अंदर रख दिए थे। तो यहाँ पर हमको ना वॉशिंग मशीन रखनी थी, तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे पुराना वॉशिंग मशीन हटा कर ना इसको बाथरूम में रख दें, लेकिन फिर डेमो वाले भैया ने बोला कि बाथरूम में थोड़ा-सा मॉइस्चर का डर रहता है। तो इस वजह से फिर हमने ये जो वॉशिंग मशीन थी ना, हमने बालकनी में सेट की थी। तो फिलहाल तो अभी ये जो वॉशिंग मशीन है ना, ये बालकनी में ही हम लोगों ने रखा हुआ है। बाद में इसको देखेंगे कि कहाँ रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर वॉशिंग मशीन सेट किया, और उसके बाद ना फिर डेमो वाले भैया समझाने लगे। तो इसी के साथ ही मैं आज के वीडियो का एंड करती हूँ, और वीडियो अगर पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए जुड़ते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।